नमस्कार, सबकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर। मध्य प्रदेश में रोज नए राजनीतिक दल चुनाव में कूद रहे हैं। अब एक नया संतों का एक संगठन आ गया है और एक संत हैं मुरारी बापू, जिन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उनके प्रत्याशी संत होंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है या कांग्रेस को नुकसान है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक और राजनीतिक दल जिसने इसके पहले चुनाव में एंट्री नहीं करी थी, और ये मुरारी बापू ने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा था। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसा बताया जाता है कि इनके दल ने बहुत ज़्यादा असर नहीं डाला था, लेकिन एक और दल जो मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहा है वो है भीम आर्मी। और भीम आर्मी अभी उसने बुंदेलखंड में जिस तरह से कार्य आयोजन किया, उसके बाद जमुरी मैदान पर जिस तरीके से आयोजन किया, उसको देखकर लगता है कि वह नुकसान पहुंचा सकता है। और मध्य प्रदेश में वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। 14 अप्रैल को महू में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी भी पधारने की संभावना है और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें रहेंगे। और लाखों की तादाद में वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के भाई लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे और एक बड़ा आयोजन करके एक शक्ति प्रदर्शन करने की बात चल रही है। अगर यह सफल होता है तो इससे किसका नुकसान होगा? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती थी कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, बसपा के आने से कांग्रेस को नुकसान होता है। लेकिन पिछली बार बसपा के ना उतरने के बाद भी, बसपा की कुछ सक्रियता के बाद भी भाजपा को बहुत नुकसान हुआ था ग्वालियर चंबल संभाग में और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इस बार क्या हो सकता है? एक तरफ बाबाओं की पार्टी, एक तरफ भीम आर्मी, एक तरफ सपा का इसका अगर गठबंधन होता है, इस तरह के गठबंधन से किसको नुकसान होगा? अगर असंतुष्ट पूरे जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इधर चले जाते हैं, तो क्या ये मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरे मोर्चे की बात चल रही है? क्या ये संतों का जो टीम लड़ेगी चुनाव, या भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी, सपा चुनाव लड़ेगी, बसपा चुनाव लड़ेगी? और एक वास्तविक भारत पार्टी भी मैदान में उतरी है, जिसने 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो क्या ये कुछ असर डाल पाएंगे या सिर्फ ये दिखावे के लिए? क्योंकि 2018 में भी बहुत सारे राजनीतिक दल मैदान में आए थे, लेकिन कुछ निर्दलियों के अलावा कोई भी असर नहीं डाल पाए। इस बार क्या हो सकता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जोर आजमाइश जारी है। हर राजनीतिक दल दावा करता है 230 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारने के, लेकिन लाएंगे कहाँ से? चुनाव बहुत खर्चीला होता है, चुनाव में रीच बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। देखना ये है मध्य प्रदेश में कि कितने लोग, कितने राजनीतिक दल इस तरह से मैदान में आएंगे और आकर अपनी धाक जमा पाएंगे। बने रहिए सबकी खबर पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।